क्या मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और लोकदल में नेताओं की कमी पड़ गई थी, या इस जिले में कोई लायक नहीं था जो चुनाव लड़ सके? अब उम्मीदवार भी बाहर से ले आए और वोट मांगने वाले भी बाहर से आते हैं। 22 में आए थे वोट मांगने, मैंने सोचा 2 साल पीछा छुट गया, 24 में होंगे सीधे 2 साल कोई नहीं आवे, चुनाव आ गया आपके बीच में आगे, फिर 24 में दिखाई देंगे, फिर 27 में दिखाई देंगे। जब चुनाव आवे किसान बन जा, किसान याद ही जब आवे, जब चुनाव आवे किसान उसके अलावा इनके याद नहीं आता जी। जब दिल्ली रेल के कुछ नहीं याद आता, चुनाव आवेगा ये किसान बन जाने, क्योंकि बड़े जमींदार के बेटे हैं साहब, बड़े परिवार से, राजनीतिक घराने से। हमारी गलती क्या है कि हम आप में से, गांव में से किसी के पैदा हो गए, राजनीतिक परिवार है नहीं, तो घर की मुर्गी दाल बराबर 24 घंटे आपके बीच में रखते हैं। सुख हो दुख हो तो आपके बीच में, सड़क टूट गई तो आपके बीच में, भैंसी में तो इतना सा गड्ढा हो जा, सारा भैंसी सड़क पर खड़ा हो जा। अब जो चुनाव लड़ रहा वो तो गड्ढा देखना में नहीं, और जो वोट मांगने आ रहा वो भी नहीं आने का, चूंकि सीधा 24 के चुनाव हो ना, जीत हो या हार हो, उन दोनों में से कोई सा आपके बीच में नहीं होगा। ये लोग सेवा के लिए आते हैं राजनीति में, ये लोग अपनी जान बचाने के लिए राजनीति में आते हैं। इस तरह के लोग कभी से होंगे। रात को जब घर में सो ना, आंख बंद करना और अपनी आत्मा से पूछना कि क्या ऐसे उम्मीदवार को आप वोट देना चाहते हैं। अपने बच्चों की तरफ देखकर सोचना इस बात को। और यह चुनाव से सरकार बननी बिगड़नी नहीं, अगर बना बिगड़ा तो संजीव बाजा। अगर आप चाहते हो कि 2024 में मैंने कुछ अच्छे काम किए जिले में, और मुझे 2024 में आप चाहते हो मैं सांसद के रूप में चुनाव लड़ूं या आपके बीच में रहूं, तो 2024 का रास्ता इस चुनाव से होकर निकलता है। अगर चुनाव गड़बड़ होगा तो 2024 में गड़बड़ होगा, ध्यान रखो। क्या था इस जनपद में? किसान फावड़ा कंधे में बाद में रखता था, कट्टा हाथ में पहले रखा था, नहीं रखता हो तो बताओ तुम। स्कूल में बच्चे 11वीं 12वीं में जो पढ़ते थे, कट्टा लेकर जाया करते इस मुजफ्फरनगर जनपद में। और आज किसान के कंधे पर फावड़ा, यहाँ कट्टा नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी। आज युवा हमारा स्कूल में जा रहा है तो कट्टा लगा कर नहीं जाता, और उस कट्टा संस्कृति को दोबारा इस जनपद में हम पनपने देंगे किसी भी कीमत पर। हमने करीब 5.5 पौने 6 साल का, जब से मैं सांसद बना, जिला पंचायत सदस्य बन गए थे, काफी लंबे समय राजनीति में हमने 2014 से 15 से जिला पंचायत बने थे, जब से हमने साथ गुजारा। वाकई इसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न आज तक नहीं लगा पाया। कोई सबसे बड़ा विरोधी भी यही कह सकता है कि कुछ कह दिया, लेकिन विक्रम सैनी की ईमानदारी पर कोई प्रश्न के बिल्कुल नहीं लगा सकता। अब बात करो चुनाव की, मैं तो सांसद खेल स्पर्धा की तैयारी कर रहा था। पिछले साल खेल करवाए थे, 15 दिन चले थे, 8000 लोगों ने भाग लिया था। मैंने सोचा इस साल फिर सांसद खेल स्पर्धा करवाऊंगा, युवा साथ खेलेंगे, कम से कम एक खेल का माहौल गांव के अंदर रहता है। मेरा लक्ष्य है खेल हो, बच्चे खेलने और पढ़े। इसी दौरान ये चुनाव बिल्कुल जबरदस्ती बिना मौसम की बरसात की तरह हमारे पास आ गया। वो चुनाव हो जाता जिस तरह से विपक्ष ने उम्मीदवार लेकर आया बाहर से। मैं पहले भी कहा था कि एक तो आपने भुगत लिया, भैंसी का बहुत बड़ा योगदान था 2012 से 17 में यहां से एक विधायक बनाने में, और एक 17 से 22 का हमने मीरापुर बनवाया भारतीय जनता पार्टी ने। 3 साल में यहां से सांसद था, विधायक था 14 से 17। आज तक आमने सामने हम मिले नहीं, किसी मीटिंग में कभी आपका विधायक नहीं आया था उस समय। और फिर 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना था मीरापुर से, 5 साल वो मुझे भी दिखाई दिया। तो जो बाहर से लोग हमें विधायक बनने के लिए, और ये तो बड़े फेमस है साहब, इनके बारे में तो हमने बचपन से अखबारों में पढ़ते रहे। तो इस चुनाव को मुझे कई बार ये लगे कि राजनीति किस दिशा में जा रही, राजनीति का स्तर क्या होता जा रहा है। ऐसे ऐसे बाहर से लाकर चुनाव लड़वाना, इसका क्या अर्थ है? क्या मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और लोकदल में नेताओं की कमी पड़ गई थी, या इस जिले में कोई लायक नहीं था जो चुनाव लड़ सके? इस जिले का उत्तम आराम से प्यार से चुनाव लड़ते, सरकार बननी बिगड़नी है नहीं, जो जनता फैसला देती मानते। लेकिन शायद इस जनपद में ऐसा लगा नेतृत्व को कोई मुजफ्फरनगर में इस लायक नहीं, इसलिए सबसे लायक व्यक्ति को बाहर से लेकर आए। हमने इस जिले का माहौल बदलने का प्रयास किया। 2014 में क्राइम कैपिटल कहते थे इसे। इस 2014 से 22 तक 8.5 साल में
किसी अपराधी को भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा कभी संरक्षण नहीं दिया गया, किसी चोर को थाने से नहीं छुड़वाया गया, किसी निर्दोष को जेल नहीं भिजवाया गया। यहां जहां नेता सिर्फ थाने और तहसील की दलाली और थाने तहसील की राजनीति करते थे, उस जनपद में विकास की बात होने लगी। उस जनपद में आप आदमी सड़कों की बात करता है, बिजली की बात करता है, पानी की बात करता है। अब यहाँ के नेता नेशनल हाईवे बनवाने की बात करते हैं या चौड़ी सड़कें की बात करते हैं, रेलवे के काम की हम बात करते हैं। अब उम्मीदवार भी बाहर से ले आए और वोट मांगने वाले भी बाहर से आते हैं। 22 माह थे वोट मांगने, मैंने सोचा 2 साल पीछा छुट गया, 24 माह होंगे सीधे 2 साल कोई नहीं आवे। चुनाव आ गया आपके बीच में आगे, फिर 24 में दिखाई देंगे, फिर 27 में दिखाई देंगे। जब चुनाव आवे किसान बन जा, किसान याद ही जब आवे, जब चुनाव आवे किसान उसके अलावा इनके याद नहीं आता जी। जब दिल्ली रेल के कुछ नहीं याद आता, चुनाव आवेगा ये किसान बन जाने। यही थे सरकारों में। 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितना बकाया था किसानों पे? 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर उत्तर प्रदेश का बकाया था। जब मैं मंत्री बना 22 रुपए किलो चीनी का रेट था। राज शुगर लगातार इंपोर्ट होती रही, केंद्र सरकार में लोकदल शामिल था और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमने 100 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करी, ये इंपोर्ट करते थे ब्राजील से, और आज हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। बात करें किसान, आज किसान की बात करते हैं, चुनाव आ गया, क्योंकि बड़े जमींदार के बेटे हैं साहब, बड़े परिवार से, राजनीतिक घराने से। हमारी गलती क्या है कि हम आप में से, गांव में से किसी के पैदा हो गए, राजनीतिक परिवार है नहीं, तो घर की मुर्गी दाल बराबर 24 घंटे आपके बीच में रहते हैं। सुख हो दुख हो तो आपके बीच में, सड़क टूट गई तो आपके बीच में। भैंसी में तो इतना सा गड्ढा हो जा, सारा भैंसी सड़क पर खड़ा हो जा। अब तो चुनाव लड़ रहा, वो तो गड्ढा देखना नहीं, और जो वोट मांगने आ रहा वो भी नहीं आने का, चूंकि सीधा 24 के चुनाव आना, जीत हो या हार हो, उन दोनों में से कोई सा आपके बीच में नहीं होगा। भैंसी ने हमेशा आशीर्वाद दिया था। पिछले 4 चुनाव लगातार भैंसी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, और भैंसी आसपास के सारे क्षेत्र को प्रभावित करता है। बहुत महत्वपूर्ण गांव है, और मैं तो हमेशा कहता हूं भैंसी का आशीर्वाद इतना रहा। 2,500 वोट थी 2024 में मेरी भी, और 2,500 थी 2022 में, 19 में मेरी, और इतनी वोट विक्रम सैनी को आपने दी। 75% वोट भैंसी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को देता है। और जो संभव हो सके भैंसी का कभी कोई काम मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहा है। तो मैं तो एक कहना चाहता हूं, आज हम बात करें कि हम दिल्ली से मेट्रो लेकर आओगे, दिल्ली से मेरठ तक मेट्रो आई, उसे बढ़ा के मुजफ्फरनगर लेना, भैंसी के पास स्टेशन बनवाना है। जो युवा रोजगार दिल्ली में नौकरी करेंगे वो भैंसी से यहां मेट्रो में बैठ के जाएंगे, 40-45 मिनट में दिल्ली उतरेंगे। घर वापस आके बच्चा अपने पास सोगा, पढ़ने के लिए दिल्ली जाएंगे, नौकरी करने के लिए दिल्ली गुड़गांव जाएंगे। और ये बात क्या करें, मुकदमों की विजन है क्या? किस विजन से यहां चुनाव लड़ने के लिए आए? सोच तो बताओ, मैं अपनी सोच तो बताओ, क्या सोच के आप चुनाव लड़ने के लिए आए हो? ऐसा कौन सा खतौली का कर्ज आपके ऊपर था जो कर्ज चुकाने के लिए आए हो आप? ये लोग सेवा के लिए आते हैं राजनीति में, ये लोग अपनी जान बचाने के लिए राजनीति में आते हैं। इस तरह के लोग कभी से होंगे। रात को जब घर में सो ना, आंख बंद करना और अपनी आत्मा से पूछना कि क्या ऐसे उम्मीदवार को आप वोट देना चाहते हैं। अपने बच्चों की तरफ देखकर सोचना इस बात को। और यह चुनाव से सरकार बननी बिगड़नी नहीं, अगर बना बिगड़ा तो संजीव बालिया। अगर आप चाहते हो कि 2024 में मैंने कुछ अच्छे काम किए जिले में, और मुझे 2024 में आप चाहते हो मैं सांसद के रूप में चुनाव लड़ूं या आपके बीच में रहूं, तो 2024 का रास्ता इस चुनाव से होकर निकलता है। अगर चुनाव गड़बड़ होगा तो 2024 में गड़बड़ होगा, ध्यान रखो। यह राजकुमारी सैनी का नहीं, मेरा चुनाव है। सोच समझ के, बहुत धैर्य से, किसी के बहकाए मत आओ, इन नेता के बहकाए में बिल्कुल मत आओ, जो साल 2 साल में एक बार आवे और हाथ हिला के सड़क से निकल गया, जिनने भैंसी के अंदर की एक गली देखी आज तक। इनके कहने से क्यों वोट दोगे? बहुत सोच समझ के जी, अपने बच्चों के भविष्य को लिया। क्या था इस जनपद में? किसान फावड़ा कंधे में बाद में रखता था, कट्टा 8 में पहले रखा था, नहीं रखता हो तो बताओ तुम। स्कूल में बच्चे 11वीं 12वीं में जो पढ़ते थे, कट्टा लेकर जाया करते इस मुजफ्फरनगर जनपद में। और आज
किसान के कंधे पर फावड़ा, यहाँ कट्टा नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी। आज युवा हमारा स्कूल में जा रहा है तो कट्टा लगा के नहीं जाता, और उस कट्टा संस्कृति को दोबारा इस जनपद में हम पनपने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। और ये सही रोकने की लड़ाई है, उन्हीं आपराधिक तत्वों उसको रोकने की लड़ाई है, और इसमें आप सबका मुझे साथ चाहिए, और पहले से ज्यादा चाहिए। हमेशा मुजफ्फरनगर को इस जो राजनीतिक दिशा भटकाना चाहते हैं वो भटकाने नहीं देनी है। और भैंसी बहुत जिम्मेदार गांव है, इस क्षेत्र को हमेशा लीड करता रहा, और मुझे उम्मीद है भैंसी इस बार भी ऐसा मैसेज देगा कि विपक्ष के हौसले पस्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत